नमस्ते मित्रों को मॉर्निंग मिरेकल नामक बुक के बारे में बताऊंगी। ये बुक हेल एलरॉड ने लिखी थी और हेल एलरॉड की कहानी जाने बिना इस बुक के बारे में जानना अधूरा होगा। तो पहले मैं आपको हेल एलरॉड की इंस्पिरेशनल कहानी बताऊंगी। हेल एलरॉड ने काफ़ी छोटी उम्र में अपना कैरियर रेडियो जॉकी की तरह शुरू किया और 19 साल की उम्र में वो एक चाकू बेचने वाले और कटलेरी बेचने वाली कंपनी में सेल एग्जीक्यूटिव बन गए। उन्होंने अच्छी सफलता हासिल की, लेकिन उसके कुछ समय बाद उनका एक बहुत अधिक गंभीर एक्सीडेंट हो गया जिसमें उनकी 11 हड्डियां टूट गईं। 6 मिनट तक उनकी हृदय गति रुकी रही और जब डॉक्टर्स ने उन्हें चेक किया तो चेक करके बताया कि अब वो कभी भी चल नहीं पाएंगे। लेकिन इतने गंभीर एक्सीडेंट के बाद भी वो फिर दोबारा ना केवल चलने लगे बल्कि अपने काम पे भी वापस लौट गए और काम पे वापस लौट उन्होंने दोबारा से काफ़ी अच्छी सफलता हासिल की और वो टॉप सेल्स पर्सनस में हो गए कंपनी के। 2004 में मोटिवेशनल स्पीकर की तरह वो काम शुरू करना चाहते थे और एक बुक लिखना चाहते थे, तो उन्होंने उस पर काम शुरू किया हुआ था। फिर 2005 में कंपनी के किसी फंक्शन को अटेंड करते हुए उन्हें ये रियलाइजेशन हुआ कि वो अपनी फुल पोटेंशियल को यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने अपनी बुक भी कंप्लीट की और वो उस बुक का नाम था टेकिंग लाइफ हेड ऑन। और ये बुक जब पूरी हो गई और जब पब्लिश हुई तो अमेज़ॉन में ये बेस्ट सेलर बुक्स में नंबर 7 पर ये रैंक करी, लेकिन इसका उन्हें एक भी पैसा नहीं मिल पाया क्योंकि पब्लिशर सारे पैसे लेकर विदेश भाग। तब उन्होंने सिर्फ 5 मिनट के लिए शोक मनाया, जिसको कि 5 मिनट्स और रूल कहते हैं। वो उनका कहना यह है कि जब आप किसी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो 5 मिनट तक के लिए खूब परेशान हो लीजिए, रो लीजिए, चिल्ला लीजिए, अपना पंच कर लीजिए चाहे दीवार को, लेकिन उसके बाद ये स्वीकारना पड़ेगा आपको कि इट इज़ व्हाट इट इज़ और हिम्मत करके खड़े होना है, उसके बाद हारना नहीं है। तो उन्होंने उसके बाद अपना कैरियर लाइफ कोच और मोटिवेशनल स्पीकर की तरह शुरू किया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन 2007 और 8 में जब अमेरिका में रिसेशन आया तो उनको क्लाइंट्स मिलने बंद हो गए और जो क्लाइंट्स उनसे जुड़े हुए थे वो उन्होंने भी उन्हें काम देना बंद कर दिया। तो अब ऐसे में वो अपने एक फ्रेंड के पास सलाह लेने गए कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि उन्हें काफ़ी फाइनेंशियल ट्रबल्स थे। तो उनके फ्रेंड ने कहा कि तुम्हें रोज़ सुबह दौड़ना चाहिए। तो उन्हें ये सलाह अजीब तो लगी, लेकिन उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया। तो रोज़ सुबह दौड़ने से उन्हें अपने अंदर इतने अधिक चेंजेस महसूस हुए कि बाद में अब वो अल्ट्रा मैराथन रनर हैं। उसके बाद उन्होंने ये बुक लिखी द मॉर्निंग मिरेकल, जो कि बेस्ट सेलर साबित हुई। कि कहानी में इंस्पिरेशनल ये है दोस्तों, वो खुद कहते हैं ये कि जब लाश से मैं ज़िंदा हो सकता हूँ, अपाहिज से अल्ट्रा मैराथन रनर बन सकता हूँ और गरीबी को हराकर अमीर बन सकता हूँ, तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। इसके अलावा उन्हें ब्लड कैंसर भी हो गया था, जो कि अब वो ठीक हो चुके हैं, अब वो कैंसर फ्री हैं। तो सिर्फ अपने आप पर भरोसा रखने से और मेहनत करने से सब कुछ हासिल हो सकता है, तो इसलिए हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये तो रही उनकी कहानी। अब इस व्यक्ति ने जो वो बुक लिखी है मिरेकल मॉर्निंग, उसमें 6 ऐसी आदतों के बारे में उन्होंने बात की है, जिसको कि उन्होंने एक एक्रोनिम दिया है, सेवर्स। हमें हर सुबह 8 बजे से पहले उठना है और ये पूरा रूटीन 6 हैबिट्स का 1 घंटे का समय लेगा। हमें एक एक करके उन 6 की 6 चीज़ों को पूरा करना है। तो सबसे पहली चीज़ है साइलेंस। साइलेंस में आप प्रेयर कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं या फिर आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। और मैं जब उठ के कराया मैंने, तो मैं ओम नमः शिवाय करती थी क्योंकि इन दिनों सावन मास चल रहा है। उसके बाद ए फॉर अफर्मेशन। मैंने कुछ अफर्मेशंस लिखी हुई हैं, जैसे ये डेली अफर्मेशंस हैं मेरी। ऐसे ही आप भी अपनी कुछ अफर्मेशंस लिख के रख सकते हैं या आप हर सुबह अपनी नई अफर्मेशन लिख सकते हैं। जैसे मैंने इनमें 2 नई अफर्मेशन ऐड की हैं। लाइफ इज़ गुड एंड इट इज़ गेटिंग बेटर। आई एम वर्दी एंड डिजर्विंग एंड आई एम कमिटेड। गॉड लव्स। बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं या बहुत डेस्परेट तरीके से देखते हैं सारी सिचुएशन को, तो वैसा नहीं करना है। और इस टाइप की बातें लिखकर अफर्मेशंस अपनी, और उनको आप जब पढ़ेंगे तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाती हैं, और जिससे कि आपको, आप कैसी भी स्थिति आती है आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होते, आपको एक साहस रहता है क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं ये अफर्मेशंस फीड हुई भी होती हैं। उसके बाद अगला स्टेप है दोस्तों विजुअलाइजेशन। तो आप जो भी बनना चाहते हैं या जो भी सिचुएशन को साकार होते हुए देखना चाहते हैं, उसे बैठकर विजुअलाइज कीजिए। जब हम ऐसे विजुअलाइज करते हैं, फेक इट अंटिल यू मेक इट,
तो आप उसे ऐसे सिर्फ सोचेंगे, वो भी साकार रूप में आ जाएगी कभी ना कभी यूनिवर्स की तरफ से। उसके बाद अगली हैबिट है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में आप वॉक पे जा सकते हैं, योगा कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग या किसी भी फॉर्म की कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं। आर फॉर रीडिंग। रीडिंग जो करनी है वो किसी नॉन फिक्शनल बुक की करनी है, जो कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली बुक हो, या फिर कि फाइनेंस से रिलेटेड आप कुछ पढ़ सकते हैं, से रिलेटेड पढ़ सकते हैं। मैं आजकल ये बुक पढ़ रही हूँ, ईट दैट फ्रॉग, तो ये भी एक बहुत अच्छी बुक है। उसके बाद स्क्रिबल, एस फॉर स्क्रिबल। स्क्रिबल में आपको जर्नल रखना है या फिर आप पूरे दिन का अपना रूटीन रख सकते हैं। अपनी एक डायरी बना रखी है मैं जब बच्चे छोटे हैं तो मैंने पिछले सालों में ये भी लिखा हुआ है कि आज मैं उनके लिए खाने में क्या क्या बनाऊंगी, क्योंकि छोटे बच्चों को स्नैक और खाना बार बार देते रहना पड़ता है। या फिर मेहमान आने वाले हैं तो मैं उनके लिए क्या क्या बनाऊंगी, या मैंने जो भी एग्ज़ाम्स दिए हैं तो आज मुझे पूरे दिन में कितना पढ़ लेना है। तो इस तरीके से टुकड़ों में तोड़कर जब आप कामों को लिखते हैं तो उनके अचीव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं दोस्तों। मेरे पास एक ये प्लानर है जिसमें कि पूरे डे को प्लान कर सकते हैं। उस टाइम जब हम राइटिंग कर रहे हैं, स्क्रिबल कर रहे हैं, तो हम पूरे टाइम की चीज़ें लिख सकते हैं कि आज मुझे क्या क्या करना है, कितने बजे उठकर क्या क्या चीज़ें करनी है। ये ऐसे इसमें डिवाइड हुआ है। तो आप चाहे कोई भी हैं, चाहे आप कोई गृहिणी हैं, चाहे आप मतलब फिर आप स्टूडेंट हैं, या फिर आप बिजनेसमैन हैं, या आपको बच्चों को पढ़ाना है, या आपको बच्चों के लिए मैच ढूंढना है मैरिज के लिए, आप चाहे किसी भी कैटेगरी में हैं, आपके चाहे आगे कोई भी गोल्स हैं, लेकिन उन सभी गोल्स को हासिल करने में ये सारी 6 आदतें मदद करती हैं, डेफिनेटली मदद कर। क्योंकि मैं ये अपने अनुभव से बता रही हूँ कि जिन दिनों में ये 6 चीज़ें नहीं कर रही होती हूँ तो मेरा दिन आउट ऑफ ट्रैक चला जाता है, कि मुझे कि उठ गई, फिर सोफे पे बैठ गई, फिर थोड़ी देर न्यूज़ पढ़ ली, फिर बच्चों के साथ खेल लिया। जब आपके पास एक स्पेसिफिक गोल नहीं है, लेकिन जब आपको पता है कि मुझे आज के दिन में ये चीज़ें अचीव कर लेनी है, तो आप उसी हिसाब से धीरे धीरे करते रहते हैं। तो अगर वो काम उस दिन पूरा नहीं होता तब भी शुरुआत हो जाती है उसकी, तो पूरे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सेवर्स वाला रूटीन है, ये मेरे लिए तो बहुत इफ़ेक्टिव साबित हुआ है, और दिल से धन्यवाद है हेल एलरॉड जी का, और सैल्यूट है उनके स्पिरिट को और उनकी डिटर्मिनेशन को, और ईश्वर उन्हें स्वस्थ रखे कि वो ऐसी किताबें और भी लिखते रहें। तो वो खुद भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप यूट्यूब पे उनका नाम सर्च करके उनकी और भी छोटी शॉर्ट वीडियोज़ या वीडियोज़ जाके देख सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।